का काम हमें करें। लेकिन करप्शन के इल्जामात से 100% को जो है छुटकारा नहीं मिला है। 100% अल्लाह को गवाह रखो, अल्लाह रसूल को गवाह रखो बोल रहे हैं। मेरे पीरियड में मई 5 पैसे 5 साल के पीरियड में ये एक आधी चाबी मैं किसकी मुतल्लिक अभी देखा नहीं, मैं किसी हमें पिए भी नहीं। अल्लाह को हमें कसम खा को हमें वादा करको हलफनामा ले लेते, वैसा ही मैं काम करा हूँ। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के इंतखाबात, बोर्ड के साबिक चेयरमैन अनवर बादशाह ने एक बार फिर वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में लिया हिस्सा। मुतवल्ली जमरे के तहत दोबारा अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया। एमएलसी अब्दुल जब्बार वक्फ बोर्ड के साबिक अरकान के साथ रीजनल कमिश्नर के दफ्तर पहुंचकर अनवर पाशा ने अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया। अनवर पाशा ने कहा कि 14 महीनों तक वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे। वजीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग BZ जमीर अहमद खान की लीडरशिप में वक्फ बोर्ड ने कई कारनामे अंजाम दिए हैं। अनवर बादशाह ने कहा कि उनकी चेयरमैनशिप के दौरान तकरीबन 420 एकड़ वक्फ की जमीन महफूज कर ली गई है। तकरीबन 200 एकड़ वक्फ की जमीन वक्फ बोर्ड के तहवील में ले ली गई है। वक्फ बोर्ड के तहत 15 वुमेन्स कॉलेज कायम करने का सिलसिला शुरू हुआ है। इस तरह कई काम अंजाम पाए हैं। अनवर बादशाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ लगाए जाने वाले करप्शन के इल्जामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जानिब से एक पैसे का भी करप्शन नहीं हुआ है। चित्रदुर्गा से ताल्लुक रखने वाले अनवर बादशाह ने उम्मीद जाहिर की कि एक मर्तबा फिर रियासत के तमाम मुतवल्ली उन्हें वक्फ बोर्ड के लिए मुंतखब करेंगे। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। देखिए 2019 में हमारे स्टेट के पूरे मुतवल्लियाँ मुझे वोट करके कौम की खिदमत और वक्फ इदारे की खिदमत करने लगे। अल्लाह का शुक्र एहसान करता हूँ, मैं मौका दिए थे और 5 साल हमें कंप्लीट करे। अल्लाह ताला मुझे उसमें 14 महीने का चेयरमैन भी बनाने का मौका दिया। मैं ही समझता हूँ कर्नाटक में वक्फ बोर्ड में अच्छा काम करें। हमारी टीम भी बहुत अच्छी थी। सीनियर्स हमारे एडवोकेट्स रियाज भाई और हमारा शाफी साहब साबिक चेयरमैन हो, पूरे भी आसिफ अली, पूरी टीम अच्छी है, हमें बहुत अच्छा काम करें। अभी आने वाले दिनों में भी ये टीम रहे तो अच्छा कर। तो जरे मुतवल्ले हम ना तुम्हें खड़ना बोलने से हमें नॉमिनेशन आज करें। मैं समझता हूँ पूरे स्टेट के मुतवल्ले मुझे वोट करते, मुझे जिताते और आने वाले दिनों में अच्छा काम अभी ज़रा मजबूत करेंगे बोर्ड। ये बोर्ड का मैं पहली बार हमारे जमीर अहमद साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारे कर्नाटक की हिस्ट्री में इन टाइम के अंदर पहली बार बोर्ड बनाने का उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनको पहली बार शुक्रिया, क्योंकि बोर्ड ख़त्म होने के इधर टर्म ख़त्म है, एडमिनिस्ट्रेटिव दल को 2-3 साल चुप के टाइम वेस्ट कर रहे थे। बोर्ड रहा तो मुझे भी ताकत मिलती है, तो समझे से उन्होंने एक ही लीडर है, वो उनके तरफ से बोर्ड का इन टाइम के अंदर इलेक्शन हो रहा है। इंशाल्लाह हमें पूरे चुनकर आती, उनको सपोर्ट भी करेंगे, बोर्ड अच्छा भी काम करेंगे। कितना इंक्रोचमेंट आपने खाली कराया सर, कि तकरीबन कितनी ज़मीन जो है वापस की है? इंशाल्लाह अब मुझे तो पूरा स्टैटिस्टिक्स मालूम नहीं। मैं चेयरमैन होने के बाद 420 एकड़ हमें जो कोर्ट में केसात थे वो हमारे फेवर में, बोर्ड के फेवर में हुआ। उसमें तकरीबन 200 एकड़ हमें पोजीशन भी मिले लें। अभी 223 एकड़ अभी पोजीशन लेने का बाकी है। तो अचीवमेंट क्या है सर आपका? ये करें ना, अचीवमेंट सब देख रहे हैं ना। हमारा पहली बार बोर्ड की तरफ से 15 कॉलेज अचीवमेंट शुरू करें और हर डिस्ट्रिक्ट को एक एम्बुलेंस दें। बहुत एम्बुलेंस, वो भी मामूली एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस सब जगह भी है। हमें 300 एम्बुलेंस बहुत अच्छी है, उसमें मिनिस्टर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। इसके साथ साथ हर ताल्लुक के एक फ्रीज़र का भी हमें सहूलत करें। अल्लाह ताला हमने मौका दिया, हमारे टाइम में विद इन स्मॉल पीरियड में बहुत अच्छा काम करें। अल्लाह को राजी करने का काम हमें करें। लेकिन करप्शन के इल्जामात से 100% को जो है छुटकारा नहीं मिला है। 100% अल्लाह को गवाह रखो, अल्लाह रसूल को गवाह रखो बोल रहे हैं। मेरे पीरियड में मई 5 पैसे 5 साल के पीरियड में ये एक आधी चाबी मैं किसके मुतल्लिक अभी देखा नहीं, मैं किसी हमें पिए भी नहीं। अल्लाह को हमें कसम खा को हमें वादा कर को हलफनामा ले लेते, वैसा ही मैं काम करा हूँ। ये मुझे 100% यकीन है। और एक बार मुतवल्ले मुझे चुन को ले लेकर आते और एक बार मजबूत बोर्ड अच्छा बना को और अच्छा काम करने का अल्लाह ताला मौका देता। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं चित्रदुर्गा जिला का रहने वाला हूँ, आजी दावा फिर को। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ और खिदमतदार भी हूँ।
इसी तरह जो आज नॉमिनेशन करने का जो मौका आया, हमारा ख़ास दोस्त मेरा भाई भी डॉक्टर के अनवर बादशाह साहब, उन्होंने एक छोटा खरिया से आकर इंशाल्लाह आज कर्नाटक का स्टेट का वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनते हुए और कैबिनेट का रैंकिंग में रहते हुए जो हमारा बीजेड जमीर अहमद साहब के दुआ से तरफ से और उनका सहारा के तरफ से एक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बन के और 1.5 साल से बहुत सारे हमारा कौम का बहुत सारे खिदमत करते हुए एक जिला को 5 से 8 करोड़ तक का पैसे दिलाते हुए इदारा का हो, मस्जिद के रिपेयरिंग का खर्चा हो, मदरसे के खर्चे का हो, और जो इमामत करने वाले को खरिया में बहुत सारे तनख्वाह में सर का जिंदगी गुजर रहे हैं, उनका भी इंतज़ाम करते करते और जैसा कानून में बहुत सारे हमारा कमजोरी था वो सभी डॉक्यूमेंट इस वक्त बनाने में हो, वो सभी डॉक्यूमेंट कराने में हो, पूरा एंटर कर्नाटक को एक दिन भी उन्होंने फुर्सत से बगैर पूरा हर जिला, हर ताल, हर खरिया भी फिरते हुए मुलाकात करते हुए हमारा जो इदारा को हमारा कौम का भलाई चाहते हुए हर काम भी करते हुए आए हैं। इसीलिए आज उन्होंने मुझे इतना खिदमत किया हो, मुझे बस और दूसरा काम में मैं खिदमत करने में लगूंगा करके बोल रहे थे। फिर भी हमारा मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद साहब ने नहीं, अनवर साहब तुम्हें बहुत सारे खिदमत करने को है और ताकतवर भी है और ज़रा जवानी भी है, आप जैसे खिदमत गुजार भी होना है और पूरा एंटर कर्नाटक फिरते हुए खिदमत करने वाला भी होना है। आजकल बहुत कमी का वजह से तुम्हें और एक मरतबा इंशाल्लाह कॉन्टेस्ट करो करके उनके मैं साथ देता हूँ कहने की वजह से उन्होंने और एक मरतबा वक्फ बोर्ड स्टेट कमेटी के इलेक्शन में आज इंशाल्लाह उन्होंने नॉमिनेशन कर दिए हैं। अल्लाह फजल करम से हर तबके वाले भी, हर जमात वाले भी उनको साथ देने वाले हज़ारों तादाद में उनके साथ में आए हुए हैं। अभी अभी इंशाल्लाह उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर को आए हैं। अल्लाह एहसान करें दे, अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमान दे। हमारा मिनिस्टर जमीर अहमद साहब को भी और हमारा डॉक्टर के अनवर बादशाह साहब को भी और हमारा कौम का खिदमत करते करते बहुत सारे लोगों का साथ देते उन्होंने कामयाबी हासिल करने का अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमान दे, उनको बरकत अता फरमान दे, उनको कामयाबी अता फरमाने कहते हुए मेरा बात खत्म करता हूँ।